नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। 18 राज्यों में तूफान और दर्शकों आप रहे सावधान। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल 18 राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 8 घंटों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों पर खतरा है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट है। आईएमडी की सलाह है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो देश भर में मानसून अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों को बहुत अहम बताया है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी की ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 8 घंटों के अंदर देश के 18 राज्यों में आंधी, बारिश और वज्रपात का खतरा है। कई इलाकों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम मानसून की तेज सक्रियता के कारण ये मौसमी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसका असर उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई बड़े हिस्सों में दिखाई देगा, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर के कई राज्यों में बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। दिल्ली में जहां तेज हवाओं और हल्की बारिश का अलर्ट है, वहीं उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात का खतरा है, जबकि राजस्थान में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ जैसी स्थितियां चिंता बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी है, वहां लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह है। नदियों, जलभराव वाले इलाकों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचने की अपील की गई है। कुल मिलाकर मानसून अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है। कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है, तो कहीं तेज हवाएं और वज्रपात मुसीबत का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से बहुत संवेदनशील और अहम है। तो 1, 2 या फिर 3 नहीं, 18 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में तूफान का अलर्ट है। तो 18 वो राज्य कौन कौन से हैं? दरअसल 18 राज्यों में बारिश, आंधी का अलर्ट है। इन 18 राज्यों को चिन्हित किया गया है जिनमें आंधी, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 8 घंटों के अंदर मौसम बिगड़ने की चेतावनी है। दर्शकों, 8 घंटे तक आपको बहुत सावधानी से रहना होगा। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 4 से 5 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की आशंका इन राज्यों में लगाई जा रही है। जबकि अगर बात करें दिल्ली में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यूपी, राजस्थान, पंजाब में 9 जुलाई तक बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। तो 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार इन राज्यों में बारिश जो है वो रिकॉर्ड दर्ज भी की जा रही है। तो लगातार इन 18 राज्यों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझें कि इस वक्त इन राज्यों और इन तमाम जिलों, इन तमाम गांवों की स्थितियां, हालात क्या हैं, इन सड़कों के हालात क्या हैं, लैंडस्लाइड को लेकर पहाड़ों की तस्वीरें कैसी हैं, समुद्री इलाकों में बारिश को लेकर क्या हालात, क्या हलचल है। एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज पूरे जिम्मेदारी तक से आप तक पहुंचा रहा है ताकि आप इन तस्वीरों के जरिए, इन खबरों के जरिए ये समझ सके कि आज आपके आसपास, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके कस्बे, आपके गांव, आपके क्षेत्र में मौसम कैसा बना रहने वाला है। 1, 2 या फिर 3 नहीं, 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भारी तूफान, बारिश,
भयंकर बारिश, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर नोटिस जारी किया गया है। शाहिद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शाहिद, मुंबई सबसे महत्वपूर्ण है जब मौसम की बात होती है, समुद्री इलाका मुंबई है, वहां पर लगातार बारिश की स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन मानसून के वक्त और आज से लेकर 1-2 दिन के अंदर क्या मौसम का हाल है, बताइएगा विस्तार से शाहिद। वैभव, बीते 72 घंटों की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, वो सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, बल्कि मुंबई, थाने, पालघर, वसई, रायगढ़, रत्नागिरी, गुहागर, श्रीवर्धन, वो सारे इलाके जो तटवर्ती इलाके हैं, उन सभी इलाकों में जो है ये अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, जिनमें सतारा, पुणे या ये सब जगह, यहाँ पे भी जो है बारिश की आशंका जताई है, जबकि इन जगहों पर तो बीते 72 घंटों से तेज़ बारिश भी हो रही है और आने वाले 72 घंटों के लिए अलर्ट भी है। मुंबई की बात करें, बीते 72 घंटों में कुल 6 लोगों की मुंबई और मुंबई के आसपास के ज़िलों में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से करंट लगकर, पेड़ गिरने से और इसके अलावा गटर के ढक्कन खुले होने की वजह से, उसमें गिरने की वजह से ऐसी मौतें हुई हैं। इस वक्त मैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद हूँ और मरीन ड्राइव आपको पता ही है कि ये इलाका समुद्र के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर लोग सैर व तफरीह की गर्ज से आते हैं। लेकिन आज जो है समुद्र में वैभव हाई टाइड का जो है हाई टाइड की आशंका जताई गई है और अभी मैं यही समुद्र के पास ही खड़ा हूँ। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 4 फीट से भी ज़्यादा ऊंची लहरें समुद्र में जो है उठने की बात कही गई थी और वो उठ भी रही हैं। हालांकि लोगों को जो है मना किया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग जो है सैर व तफरीह के लिए यहाँ आ रहे हैं और यही है कि इस वक्त अलर्ट किया जाता है कि ये सैर व तफरीह कहीं जो है किसी हादसे के शिकार लोग ना हो जाए। पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि लोगों को जो है यहाँ से वो करीब जाने से रोकें। लेकिन जब लोगों की तादाद ज़्यादा होती है और जब लोग जो है सैर व तफरीह के लिए यहाँ आते हैं तो शायद पुलिस भी जो है कुछ लम्हों के लिए उन्हें मना नहीं करती। लेकिन ये है कि आप समुद्र के किनारे ऐसे समय में अगर आप आते हैं तो ये समझ लीजिए कि 4 से 5 फीट की ऊंची लहरें जो कभी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि लुत्फ़ तो उठाएं, लेकिन समुद्र में ऊंची उठने वाली इन लहरों से जो है आप भी अलर्ट रहें। मौसम विभाग की बात करें तो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, इन सभी इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पे तेज़ बारिश की वजह से, पानी जमा होने की वजह से आम जो है इंसान की ज़िंदगी जो है पूरी तरह से जो है प्रभावित है। और इसके अलावा अगर बात करें उन सभी जगहों पर जहाँ पे तेज़ बारिश की वजह से जल जमाव हुआ है, जिसकी वजह से इसका खासा असर जो है ट्रैफिक पर पड़ा है। मुंबई गोवा महामार्ग और इसके अलावा जो वो इलाके जहाँ पे नदियाँ हैं, जैसे आंबा नदी, उन जगहों पर जो है आंबा नदी अपने उफान पर है। इसके अलावा जो कई सारे डैम भी भर गए हैं, तो यहाँ पे जो लोगों को जो है इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसे समय में जब पानी ज़्यादा हो तो करीब ना जाए। और उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में और गोवा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि कभी भी जो है इस तरह की स्थिति हो सकती है जिसको लेकर जो है एनडीआरएफ या दूसरी एजेंसियों की मदद की ज़रूरत पड़े। तो इन सभी जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें जो है मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह के इमरजेंसी हालात अगर हैं तो ऐसे समय में एनडीआरएफ के जवान लोगों की मदद के लिए तैयार रहें। मुंबई में स्कूल और कॉलेजेस को जो है छुट्टी दे दी गई है दोपहर के बाद और कहा गया है कि आने वाले 24 घंटे के बाद, चूंकि कल तो संडे है, कल छुट्टी ही रहेगी, उसके बाद के क्या हालात रहेंगे, जैसे भी जो हालात रहेंगे, अगर बेहतर रहेगा तो उसके लिए अलर्ट जारी किया जाएगा। समुद्र की बात करें, समुद्र में मछुआरों को जो है बारिश से पहले ही डीप सी और समुद्र में जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जो है समुद्र में हाई टाइड को लेकर जो है कभी भी खतरा हो सकता है। इसलिए मछुआरों को भी जो है पूरी तरह से मना किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, इन सभी की जो है समुद्र में जो है चौकसी है, तैनाती है, जो किसी को भी जो है जाने से रोक रहे हैं। मछुआरों की जो बोट है वो समुद्र के किनारे खड़ी है और उन्हें बारिश के मौसम में आमतौर पर जो है मछली के शिकार के लिए उनको मना किया जाता है। और अब जब रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इन इलाकों में जाने से भी मना किया गया है। मुंबई से सटे मुमरा इलाके में, थाने ज़िले के मुमरा इलाके में, शीलफाटा, इन इलाकों में भी जो है तेज़ बारिश की वजह से तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है जल जमाव रहा है। शीलफाटा से लेकर मुमरा तक जो ये जल जमाव होने की वजह से पूरी कनेक्टिविटी जो है मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, इन सब की कनेक्टिविटी टूट गई है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप लगातार दर्शकों तक पूरी जिम्मेदारी के साथ, दृढ़ता से डटे रहने के साथ दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं
उन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि मुंबई का मानसून और मानसून में लोगों की स्थितियां कैसी हैं। शायद फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए, इन तस्वीरों तक इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये 10 तस्वीरें, देश भर में मानसून का कहर जारी है। मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। आपको बता दें, मुंबई के विरार में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। बसई में जोरदार बारिश हुई है, लोग जश्न मनाते हुए बारिश में नजर आ रहे हैं। कोल्हापुर का डैम ओवरफ्लो हो चुका है। धुले में जोरदार बारिश हुई है। महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा में जोरदार बारिश लगातार जारी है। बारिश के बाद समुद्र के बढ़ती मार से गंजाम का पोडमपेटा गांव लहरों में समा गया। भुवनेश्वर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां जमकर बारिश हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ में भी बारिश से हाहाकार है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, धार और बड़वानी में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। धार की वायरल हो रही तस्वीरों में जलती चिता को भी देखा जा रहा है। तो ये 10 तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर मुंबई के विरार की, दूसरी तस्वीर मुंबई के वसई की, कोल्हापुर डैम की तीसरी तस्वीर, धुले में जोरदार बारिश के बाद वहां पर हालात कैसे हैं वो आप चौथी तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। पांचवी तस्वीर ओडिशा के समुद्री इलाकों की यानी कि गंजाम में, जहां पर पूरा का पूरा गांव बहता हुआ नजर आया। बात छठी तस्वीर की, भुवनेश्वर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ गुजरात का, यहां पर भी भारी बारिश लगातार जारी है। लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ग्वालियर, धार और बड़वानी की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए दर्शकों, इन 10 तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर मिनी टेम्पो पलटा है। भारी बारिश के बीच 1 किलोमीटर लंबा जाम लगभग लग गया। आपको बता दें, ट्रैफिक की रफ्तार थम चुकी है। यात्रियों को कई घंटे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक मिनी टेम्पो पलट जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों और बाकी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण सड़क पर फिसलन और वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंची और टेम्पो को हटाकर यातायात सामान्य करने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल जाम खुलवाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। ये तस्वीर, सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे के बीच लंबा जाम इस आपको एक्सप्रेसवे पर, इस हाईवे पर नजर आ रहा होगा। इस एक्सीडेंट के बाद ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और मुंबई का ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जहां पर एक मिनी टेम्पो पलटा और इसके बाद सड़क पर भारी भीड़ नजर आई। तो ये तस्वीर मुंबई के वेस्टर्न हाईवे की, इन तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त मुंबई के हालात क्या हैं इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मानसून का प्रहार लगातार जारी है। 18 राज्यों में अलर्ट है। 18 राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, मुंबई, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तस्वीर, इस तस्वीर के जरिए आप महाराष्ट्र के वेस्टर्न हाईवे के हालात कैसे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप भी इन सड़कों से गुजरने वाले हैं, गुजरने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल आपको रुकना होगा, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। इस बीच मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुंबई में भारी बारिश के कारण बीच में बड़ा पेड़ गिरा है। पवई के हीरानंदानी इलाके में 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। राहत की बात है कि हादसे में किसी जनहानि की खबर अब तक नहीं है, लेकिन यह तस्वीर, ये बड़ा विशालकाय पेड़ जो बारिश की चपेट में आया, और हीरानंदानी इलाके की यह तस्वीर जहां पर 4 गाड़ियों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें, तेज हवाओं और बारिश के कारण एक विशाल पेड़ जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है वो सड़क पर गिरा। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई, गाड़ियों को नुकसान हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही मौके पर तमाम एजेंसियां पहुंची और इस पेड़ को हटाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई, ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए, पेड़ को यहां से हटाया जाए, गाड़ियों को निकाला जाए, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से इस हाईवे पर दोबारा चल सके। लेकिन
बाढ़, बारिश और तूफान आंधी के बीच तस्वीरें आपको जरूर परेशान करने वाली हैं। अगर आप भी मुंबई के इन तमाम इलाकों में रहते हैं, यहां से गुजरने वाले हैं, तो आपको इन तस्वीरों को देखकर अपने प्लान में थोड़ा सा बदलाव जरूर करना होगा, क्योंकि मानसून का ये प्रहार मुंबई के कई इलाकों में आफत बनकर बरस रहा है। तो चलिए दर्शकों, मुंबई से अब आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायसेन में तेज आंधी और तूफान बारिश का कहर जारी है। आकाशीय बिजली गिरने से 100 साल पुराना पेड़ जो घर पर गिरा, जिसमें एक बुजुर्ग घायल हुआ है, घर क्षतिग्रस्त है, इलाके में भारी तबाही देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। सांची विकासखंड के गांव गीतगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 150 साल पुराना पेड़ उखड़कर एक मकान पर गिरा। इस हादसे में 62 साल के एक शख्स की घायल हुए हैं, जबकि घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। घर पूरी तरह से टूट गया है। एक बार फुल स्क्रीन में विजुअल दिखाइएगा। और ये तस्वीर आप देखिए, न सिर्फ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश, आंधी और तूफान के बीच ये बहुत पुराना पेड़ एक घर की ओर गिरता है, घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करता है। और क्षतिग्रस्त के बीच आपको बता दें, 62 साल का एक बुजुर्ग जो इस पेड़ गिरने से घायल हुआ है। तो चलिए दर्शकों, मध्य प्रदेश के बाद आगे बढ़ेंगे बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। बलरामपुर में एल नीनो का असर जो है वो साफ देखा जा रहा है। एल नीनो का असर, बारिश की कमी से किसान परेशान है। मानसून की दस्तक के बावजूद जिले में पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। आपको बता दें, कलेक्टर ने किसानों से दलहन तिलहन की बुआई बढ़ाने की अपील की है, यानी कि वो फसलें जो कम वाटर लेवल में बहुत आसानी से पनप सकती हैं, दलहन तिलहन की फसलों पर ज्यादा फोकस की बात वहां के स्थानीय प्रशासन की तरफ से कही गई है। क्योंकि अगर आप रबी की फसलों जैसे धान की बुआई करते हैं तो धान की बुआई करते हैं तो मुश्किलें हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर सूखा है। देखा जा रहा है, जहां तक जून महीने में अच्छी बारिश हो जाती थी, कम से कम मॉनसून की शुरुआत हो जाती थी। अभी मॉनसून की शुरुआत हुई है, लेकिन 72% रेन्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो चिंता का विषय तो है। खास तौर पे 4 तहसीलों में, जिसमें कि चांदो में 9% ही रेन्स हुए हैं। इसी तरह चलगली, रघुनाथ नगर और राजपुर में भी 20 से 25% रेन्स हुए हैं, विच इज रियली वेरी सैड। बट हमारे पास ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है, किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह बात अजमेर की। अजमेर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला नजर आया। अरावली पर्वतमालाओं से घिरा अजमेर का मौसम बहुत सुहाना है। अजमेर की फिजाएं कह क्या रही हैं, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। जिस प्रकार से माउंट आबू के मौसम में बदलाव आया है और जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया था कि 11 राज्यों में बारिश होने वाली है। गुजरात के अंदर सूरत में भी बारिश थी, लेकिन फिर भी आनंद उठाने आए हैं सूरत से पर्यटक। हम उनसे बात करना चाहेंगे। माउंट आबू में जो पिछले 12 घंटे के अंदर जो बारिश हुई है, लगातार जो बारिश होती रही है, उसके अंदर करीबन 2 इंच बारिश हुई है, यानी 49 मिलीमीटर के लगभग माउंट आबू के अंदर बारिश हुई है। और 18 और 19 जून को बारिश के बाद में ये पहला मौका है जब पर्यटक जो है बारिश का भी आनंद लेने लगे हैं। हम बात करना चाहेंगे, आप बताइए कि कहाँ से आए हैं आप? हम सूरत से आए हुए हैं। हमारे सूरत में भी बहुत अच्छी बारिश है, जोरों शोरों से हो रही है, ऐसे बोले तो समझा जाएगा। यहाँ पर भी बारिश रात को हुई थी, पूरा दिन घूम लिया हमने, अच्छी बारिश हुई। अभी का मौसम बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार से वहाँ पे गर्मी का माहौल था और बारिश के बाद में कहीं न कहीं राहत मिली थी। हाँ, वो तो गर्मी के माहौल से बारिश आएगी तो अच्छा ही लगेगा ना, खुशनुमा हो जाएगा ना। हमारी सुबह भी खुशनुमा जैसे लग रही है, अच्छी सी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सूरत से सुरेश मोदी बोल रहा हूँ। यहाँ आके काफ़ी हमको अच्छा लगा है और यहाँ का वातावरण एकदम खुशनुमा है, ठंडक वाला है।
तो वहाँ गर्मी के सामने ये बहुत बढ़िया लगा है। आप बताइए। मैं सूरत से विजय भाई जोशी बोल रहा हूँ। बहुत काफ़ी अच्छा मौसम है इधर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुजराती में क्या कहोगे? બહુ સારો મોસમ છે અહીંયાનો અને ફરવા આવવાનું માટે બહુ જ આનંદ આવી રહ્યો છે। आप बताइए कैसा लग रहा है माउंट आबू? और सूरत से है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, घूमने में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से हम बताएं कि नक्की झील जो है एक हृदय स्थली कही जाती है और नक्की झील में जिस प्रकार से पानी की कुछ आवक भी हुई है और आने वाले समय में जो है नक्की झील ये लबालब भरने का इंतजार करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी शुरुआत हुई है। और जिस प्रकार से 18 और 19 जून को जो है 125 मिलीमीटर बारिश हुआ था, अभी 49 मिलीमीटर यानी कि करीबन 7 इंच के लगभग माउंट आबू में बारिश हो चुका है। और आने वाले समय में माउंट आबू में जिस प्रकार से झरने बहेंगे और अन्य आनंदित होने के लिए पर्यटक माउंट आबू की ओर कूच करेंगे। मेरे सहयोगी दलपत राणा के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। तो हमारे सहयोगी अनिल की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन माउंट आबू में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इस दौर की तस्वीरें कैसी हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से माउंट आबू के मौसम में बदलाव आया है और जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया था कि 11 राज्यों में बारिश होने वाली है। गुजरात के अंदर सूरत में भी बारिश थी, लेकिन फिर भी आनंद उठाने आए हैं सूरत से पर्यटक। हम उनसे बात करना चाहेंगे। माउंट आबू में जो पिछले 12 घंटे के अंदर जो बारिश हुई है, लगातार जो बारिश होती रही है, उसके अंदर करीबन 2 इंच बारिश हुई है, यानी 49 मिलीमीटर के लगभग माउंट आबू के अंदर बारिश हुई है। और 18 और 19 जून को बारिश के बाद में ये पहला मौका है जब पर्यटक जो है बारिश का भी आनंद लेने लगे हैं। हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि क्या, कहाँ से आए हैं आप? हम सूरत से आए हुए हैं। हमारे सूरत में भी बहुत अच्छी बारिश है, जोरों शोरों से हो रही है, ऐसे बोले तो समझा जाएगा। यहाँ पर भी बारिश रात को हुई थी, पूरा दिन घूम लिया हमने, अच्छी बारिश हुई। अभी का मौसम बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार से वहाँ पे गर्मी का माहौल था और बारिश के बाद में कहीं ना कहीं राहत मिली थी। हाँ, वो तो गर्मी के माहौल से बारिश आएगी तो अच्छा ही लगेगा ना, खुशनुमा हो जाएगा ना। हमारी सुबह भी खुशनुमा जैसे लग रही है, अच्छी सी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो माउंट आबू के लोगों का क्या कुछ कहना है इस बदलते मौसम के बीच, ये आप लगातार सुन रहे थे। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक और बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताएंगे, जहां पर रायपुर में करंट लगने से 2 युवकों की मौत हुई है। सोलर पैनल लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए युवक। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर अब हादसे की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दर्दनाक खबर आई रही है सामने, जहां पर पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की एक प्रोफेसर कॉलोनी में छत पर सोलर पैनल लगाते समय 2 युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए और करंट इतनी तेज था कि मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई। हमारे सहयोगी सुधीर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। सुधीर, क्या रहा इन मौतों के पीछे का कारण? क्योंकि अमूमन रायपुर में हमने देखा है कई ऐसी छतें हैं जिन छतों के ठीक ऊपर से हाई टेंशन लाइनें गुजर रही हैं। लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन वहां का बिजली विभाग, वहां का प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहा है। इस मौत के पीछे का कारण क्या है बताइएगा और पूरी खबर दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 2 लोगों को एक बार फिर से जान अपनी गंवानी पड़ी। देखा जाए जिस प्रकार से पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती का है, जहां पास सोलर पैनल लगाने के दौरान जो है 2 कर्मचारियों की हाईटेंशन जो वायर था उसकी चपेट में आने की वजह से मौत हो गई है। और जैसा देखा जाए तो पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी राजधानी रायपुर में इस प्रकार की घटनाएं घटती है, परंतु फिर भी जो है विद्युत विभाग जो है अब तक इस तमाम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया है। लगातार देखा जाए तो कई घरों के ऊपर से हाई टेंशन वायर जो है वो गुजरते हैं, जिसकी चपेट में कई लोग आते हैं। और इसी प्रकार की एक और घटना जो है राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आई, जहां 2 युवक जो है उनकी मौत जो है मौके पर ही हो गई। लगातार जिस प्रकार घटनाएं बढ़ रही, कहने कहीं लोगों की समस्या जो है वो कहने का लगातार निकलकर सामने आई। देखा जाए तो पूरे मौके पर जो है पुलिस प्रशासन की टीम जो है तैनात है, कार्रवाइयां की जा रही है। लगातार देखा जाए तो घटनाएं निकलकर सामने आई, ऐसे में जो हाई टेंशन तार जो है उनको भी हटाया जाए, परंतु अब तक जो है इस प्रकार की घटनाओं पर किसी प्रकार कोई काबू जो है वो कहने के नहीं पाया गया। लोग लगातार इन हाई टेंशन वायर्स के चपेट में आ रहे, लोग अपनी जान गंवा रहे, परंतु अब तक जो है विद्युत विभाग किसी प्रकार कोई सख्त रूप जो है वो नहीं अपना रहा है, जिसकी वजह से लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो कहने के बढ़ता नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखा जाए, बात की जाए युवकों की, तो
दोनों युवक जो है दुर्ग के बताया जा रहे हैं, जहाँ सोलर कंपनी में वो काम करते थे और राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में जो जहाँ पास उनको सोलर पैनल लगाना था वहां पास तमाम कर्मचारी जो है पहुंचे हुए थे। इस दौरान बैलेंस बिगड़ने के दौरान जो है जो सोलर पैनल जो था वो हाई टेंशन तार को टच किया, जिसके बाद दोनों ही युवक जो है हाई टेंशन तार की चपेट में आने की दोनों मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। जिस दोनों युवक जो है दुर्ग के बताए जा रहे हैं और उनके परिवारजनों को भी जो है सूचना दे दी गई। पूरे तरीके से परिवार में मातम का माहौल जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही जो है एक बार फिर से देखने को मिले राजधानी रायपुर में। और बिल्कुल सुधीर, बहुत सारे सवाल हैं जिन हाई टेंशन लाइन का आपने जिक्र किया जो लोगों की छतों के ऊपर से गुजर रही हैं और विद्युत विभाग तमाम शिकायतों के बाद भी मौन है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल सुधीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।